मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है, सरासर अपराध है, क्योंकि हिंदू समाज ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि किसी दूसरे धर्म को हानि पहुंचे या किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाए। अब टेररिस्ट बॉर्डर पार से ना आ रहे, ये इन यूनिवर्सिटियों में तैयार हो रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि भगवान शिव या भगवान राम कौन है, उन्होंने किस तरह से समाज के लिए कार्य किया। इन लोगों को इन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी उनकी। क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर हिस्ट्री पढ़ी होती, यदि इनको अपने पिता का नाम पता होता, यदि अपने दादाजी का नाम पता होता, तो ये ऐसा अपराध नहीं करते। आश्चर्य है उस प्लेटफॉर्म के जिसके ऊपर ये बार बार इस जैसी आश्रम वेब सीरीज हो गई या इस तरह की वेब सीरीज हो जो लगातार चल रही है। तांडव एक न्यू वेब सीरीज़ है जो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज़ हो चुकी है, और ये देखिए इस पोस्टर के ऊपर इन्होंने क्रॉस लगाया है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा कंटेंट है इस वेब सीरीज़ के अंदर जो शायद किसी विशेष समुदाय की आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है, और इसका विरोध जो है पूरे देश के अंदर हो रहा है, और जम्मू में भी इसका विरोध जो है कर रहे हैं हमारे युवा। और संदीप राठौर हैं हमारे साथ। अच्छा संदीप जी, क्या आपने इस वेब सीरीज़ को देखा है और क्यों आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसका? देखिए, मैं इन जैसी घटिया वेब सीरीज़ के ऊपर अपना पैसा या अपना डेटा कभी भी वेस्ट नहीं करता, क्योंकि इन जैसी वेब सीरीज़ के अंदर बेसिकली होता कुछ नहीं है। तभी वो 2 मिनट का जो क्लिप है उसमें बेसिकली श्री राम जी और श्री शिव भगवान जी को दर्शाया गया, और स्पेशली उसी का इन्होंने प्रोमो चलाया था, जिसमें दोनों घटिया मानसिकता कह सकता हूँ, उसके विचारधारा पर चलने वाले एक्टर और उसी विचारधारा पे चलने वाला डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं उसको प्रोमो बनाते हैं, और ऐसा दर्शाते हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री शिव जो हैं वो आपस में संवाद कर रहे हैं और एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, और गालियां भी छोटी मोटी नहीं, गालियां जो कि आप सुन भी नहीं सकते, जिसको खुद उन्होंने बीप भी किया है। अच्छा। तो इस जैसी जो घटिया मानसिकता लाकर जो हिंदू समाज को डराने की कोशिश की जा रही है, हिंदू समाज को बिखराने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूँ ये सरासर गलत है, सरासर अपराध है, क्योंकि हिंदू समाज ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि किसी दूसरे धर्म को हानि पहुंचे या किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ। चाहे डायरेक्टर अली अब्बास हो, चाहे डायरेक्टर पंकज झा हो, चाहे कोई भी हो, नाम अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, लेकिन दोनों की विचारधारा जो है वो हिंदू विरोधी है। क्या इन्हें नहीं पता कि भगवान शिव या भगवान राम कौन है, उन्होंने किस तरह से इस समाज के लिए कार्य किया। इन लोगों को इन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी उनकी। क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर हिस्ट्री पढ़ी होती, यदि इनको अपने पिता का नाम पता होता, यदि अपने दादाजी का नाम पता होता, तो ये ऐसा अपराध नहीं करते। इन लोगों का ना ही कोई माँ होती है, ना ही कोई बाप होता है। इनका बाप और इनकी माँ केवल और केवल पैसा होता है, जिसके बल के ऊपर ये इस तरह की वेब सीरीज़ चलाते हैं। और मुझे आश्चर्य है उस प्लेटफॉर्म के जिसके ऊपर ये बार बार इस जैसी आश्रम वेब सीरीज़ हो गई या इस तरह की वेब सीरीज़ हो जो लगातार चल रही हैं, जो लगातार हिंदुओं को घात पहुंचा रही हैं। आज आप देख रहे होंगे, आज गुरुपुरब का मौका है, सिख समुदाय जुड़ा हुआ है, सेवा चल रही है हर तरफ। सिख महाराज जी ने ये हर समय समझाया कि यदि कोई विरोध होता है तो उसका डट कर सामना करना चाहिए, लेकिन विरोध किसका करें, किसका विरोध करें, जबकि कुछ हिंदू भी इसके साथ इन्वॉल्व होकर इसका मज़ा उठा रहे हैं। हमारे जैसे पढ़े लिखे युवा जो हैं वो इस वेब सीरीज़ को ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा दिखाएंगे और बोलेंगे हाँ होता ही ऐसे है। आपने इतिहास नहीं पढ़ा, आपने कभी माँ बाप के पास बैठे गीता का ज्ञान नहीं लिया, आपने पुराण नहीं पढ़ी, तो आप क्या जानोगे इतिहास को। इसलिए मेरा सरकार से बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में आप विरोध कह लीजिए, चाहे विनम्र निवेदन कह लीजिए, जिस तरह से भी आप समझिए कि इस तरह से बार बार यदि आप करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज कभी इकट्ठा होकर इसका इतना घटिया विरोध करेगा, उस समय आप संभाल नहीं पाएंगे। एक पर्टिकुलर समाज की जो एक हमारी पार्टी है जो बोलती है कि हिंदुओं के हम इस समय माई बाप हैं, मैं उस पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब समझ गए होंगे वो पार्टी कौन सी है। अभी तक एक छोटी सी आवाज़ भी उन्होंने नहीं निकाली। वो कहते हैं कि गौ मांस नहीं खाओ, वो कहते हैं कि गौ को मारना गलत है, लेकिन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट स्टेट जहाँ पे बीफ का व्यापार होता है।
मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। और मुझे उम्मीद थी कि यदि वो पार्टी दम रखती है तो वो ज़रूर बाहर आती और इसके जैसे लोगों के लिए विरोध प्रकट करती। केस नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। ये इस तरह की वेब सीरीज़ या इस तरह के कंटेंट बनाने से क्या लगता है इन प्रोड्यूसरों, डायरेक्टरों, एक्टरों को फ़ायदा मिलता है, इसलिए ये सब ये कर रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान में जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की ही है। तो जब आप इस तरह की वेब सीरीज़ चलाते हैं तो बहुत सारे लाइक्स जाते हैं, बहुत सारा पैसा बनता है। और स्पेशली जब आप उस कंटेंट को निकाल के, पर्टिकुलर कंटेंट को अपना प्रोमो बना देते हो, तो वो तो दिखता ही है कि आप क्या चाहते हो। आप पैसा चाहते हो, लेकिन किसी एक धर्म को नीचा दिखाकर, जो कि सरासर अपराध है। हाँ, मैं हिंदुओं को एक मैसेज ज़रूर दूंगा, आप यदि इसका विरोध करना चाहते हैं तो अभी अभी उस प्लेटफॉर्म को आप रिजेक्ट कर दीजिए जहां से ये वेब सीरीज़ पैदा हुई है। और दोबारा इन जैसे डायरेक्टर्स की, इन जैसे एक्टर्स की हमें वीडियो नहीं देखनी चाहिए। हिंदू जब इकट्ठे हो जाएंगे, और हिंदुस्तान में जब हिंदुओं के देवी देवता ही सुरक्षित नहीं हैं, जब एक भक्ति करने वाला व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है, तो वो हथियार की ओर तो बढ़ेगा ही। क्या करेगा, किसके पास जाएगा? इसलिए जो प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रहे हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लोग पैसा खर्चते हैं, बना रहे हैं, अगर कोई चलाने वाला ना हो तो फिर उनका पैसा वेस्ट होगा और कहीं ना कहीं डर भी पैदा होगा कि नहीं, हमें नहीं बनानी है क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म ही हमें नहीं दे रहा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़ॉन प्राइम वीडियो है, इन प्लेटफॉर्मों के ऊपर भी एक्शन को सरकार करे। सर, टोटली बैंड होनी चाहिए, टोटली बैंड होनी चाहिए, और दोबारा ऐसी घटिया हरकत कोई कर ना सके। क्योंकि आप अगर बैन नहीं करोगे, कहीं ना कहीं सरकार को भी टैक्स जा रहा है, सरकार भी कहती है हमारा पैसा बन रहा है, लेकिन हिंदुओं की लाशों के ऊपर चढ़ के थोड़ी ना यार आप करोगे, हिंदुओं को अपमान करके थोड़ी ना आप करोगे। यही चीज़ यदि सिख या मुस्लिम जो हैं उनके धर्म को थोड़ी सी हानि पहुंचाकर आपने की होती, तो आपको पता चल जाता कि आपने क्या किया हुआ है। हिंदू समाज सबसे घुल मिल कर रहने वाला समाज है। वो हर एक की तरक्की देखता है और ख़ुद की तरक्की भी देखता है। उसने कभी हथियार उठाना नहीं सीखा, तो उसका गलत फ़ायदा मत उठाइए। मैं जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं या जो भी हैं, यदि आपको इतिहास का नहीं पता तो इन जैसी वेब सीरीज़ को आने से पहले ही आप रिजेक्ट करिए, और दोबारा देखने का कोई भी प्रलोभन नहीं करना चाहिए। और मैं स्पेशली ये बोलना चाहता हूँ, कोर्ट में हमारे बहुत सारे वकील जो हैं वो हिंदू हैं। मैं शायद एक केस कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। यदि मेरे वकील भाई केस पर केस कर दें तो इनके नाक जो हैं वो कट जाएंगे, और इनको पता चल जाएगा, इनकी औकात सामने आ जाएगी कि हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम तो हिंदुओं के बल के ऊपर अपनी फिल्म को चलाना चाहते थे। तो एक घटिया मानसिकता है, और मैं बार बार इसका विरोध करता हूँ। आज प्रेस क्लब में भी मैंने पोस्टर लगवाए हुए हैं। मैं उस पर भी ये दर्शाया कि तांडव जो है ये गलत है। इस तरह से एक यारियाँ फिल्म आई थी जिस पर माँ वैष्णो का बड़ा ही घटिया स्वरूप दर्शाया गया था। इस तरह से नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी के धर्म को इज्जत नहीं दे पाओगे तो आप अपने धर्म के लिए इज्जत की कामना मत करिए। आप ये मत सोचिए कि आपकी धर्म की बहुत बड़ी इज्जत होगी। एक छोटा सा शब्द था, अभी कुछ दिन पहले श्री मोहम्मद जी के लिए कुछ लोगों ने घटिया कमेंट किए थे, तो उसके लिए पूरा मुस्लिम समाज जो है इकट्ठा हो गया था। मैं उनको वेलकम करना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने धर्म को समझा और अपने धर्म की रक्षा के लिए आ गया है। वहीं हिंदू समाज आज, चाहे शिवसेना हो जाए या कोई भी हो जाए या कोई भी बड़ी पार्टी हो जाए, जो बोलते हैं हम हिंदुओं की देखरेख करते हैं, मुझे अभी तक वो नहीं दिखाई दिए, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए कि वो विरोध कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट के आधार पर वो लोग पोस्टर लेकर बाहर ज़रूर आए हैं, लेकिन हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा? ये तो आपको इसका तो जवाब देना ही पड़ेगा। हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा और हिंदू समाज को कौन बचाएगा? चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अंत में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरह की ये वेब सीरीज़ ये लोग बना रहे हैं, इससे हमारे जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो भी देखते हैं और इससे वो क्या सीख लेते हैं, क्योंकि जो बीज इस समय विचार के रूप में उनके मन में बैठ जाएगा, वो बड़ा आकार जब लेगा तो कहीं ना कहीं घातक सिद्ध ज़रूर होगा। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म और इस तरह की सीरीज़ बनाने वालों पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।